हेलो पेरेंट्स, आप सब मुझे जानते हैं। मैं यूट्यूब पर 2 महीने से बच्चों के लिए वीडियो बना रही हूँ और मैं अपनी हर वीडियो में बच्चों को अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ। मेरे पास कुछ पेरेंट्स की ये एक कमेंट्स आए हैं, उन्होंने समस्या अपनी बताई है कि मैम हमारे बच्चे घर में अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो मैं बच्चों की यही एक समस्या लेकर उस पर कुछ सुझाव आपको देने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो हम बच्चों को पढ़ने के लिए हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा खूब पढ़े। हर पेरेंट्स यही चाहता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर कुछ अच्छा बने, योग्य बने। तो उसके लिए हर माँ बाप कोशिश करते हैं बच्चे को पढ़ाने की। तो लेकिन बच्चे को पढ़ाने के लिए हमें कुछ अपनी आदतों में चेंज लाना पड़ेगा, अपने बिहेवियर में चेंज लाना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि पेरेंट्स अपने बिहेवियर में क्या चेंज ला सकते हैं? तो पेरेंट्स का बिहेवियर चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? तभी बच्चा पढ़ सकेगा। तो उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ, कुछ पॉइंट्स बताऊँगी जिसको आप फॉलो कीजिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका बच्चा एक दिन पढ़ने में इतना मन लगाएगा कि आप कहेंगे कि मैडम वो तो किताब ही नहीं छोड़ता है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि सबसे पहले बच्चे को आप डांटना बिल्कुल बंद कर दीजिए, स्पेशली पढ़ाते समय। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हमारे बच्चे पढ़ाई और डांट को एक साथ जोड़ने लगते हैं। क्योंकि हम पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं और डांटते रहते हैं, साथ साथ उसको डांटते रहते हैं। डांट सुन सुन के बच्चा उसका आदी हो जाता है और उसको लगता है पढ़ने बैठूंगा तो मुझे डांट पड़ेगी। तो डांट और पढ़ाई दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसा कंसेप्ट उसके माइंड में हमें नहीं डालना है। तो डांटना हमें बिल्कुल नहीं है। डांटने से क्या होगा कि बच्चे के लिए पढ़ाई एक बोझ बन जाएगी। तो हमें क्या करना है? पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना है, जिससे कि बच्चे को पढ़ने में इंटरेस्ट आए और इतना एंजॉय करे वो पढ़ाई को कि वो खुद ही कहे कि मुझे पढ़ाई करनी है और वो किताब लेके बैठे तो उसे छोड़ने का मन ना करे। तो ये है मेरा फर्स्ट पॉइंट कि बच्चों को जो भी पेरेंट्स डांट कर पढ़ाते हैं वो डांटना बिल्कुल बंद कर दीजिए। ठीक है। उसके बाद मेरा सेकंड पॉइंट ये है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें टाइम टेबल बनाना है। छोटे बच्चे बचपन से ही बच्चों के अंदर एक टाइम टेबल बनाकर पढ़ने की हमें हैबिट डालनी है। तो उसके लिए टाइम टेबल का मतलब ये नहीं कि उसमें बहुत सारा टाइम आपने पढ़ने के लिए रख दिया, बच्चे के लिए खेलने के लिए टाइम ही नहीं है, बच्चे के लिए टीवी देखने के लिए टाइम ही नहीं है, मोबाइल चलाने के लिए टाइम ही नहीं है। तो वो नहीं करना है। इस टाइप से टाइम टेबल बनाएं जिससे कि उसके बच्चे का खेल का भी समय हो। क्योंकि फिर बच्चे को ये महसूस होगा कि मेरे को डेली रूटीन में सब कुछ करने को मिलेगा, तो इसलिए मुझे पढ़ना भी है, उसके बाद मुझे खेलने को मिलेगा, उसके बाद मुझे टीवी देखने को भी मिलेगा। तो टाइम टेबल में उसकी हर एक्टिविटी को इन्वॉल्व रखिए। ये नहीं कि टाइम टेबल का मतलब बहुत भारी भरकम टाइम टेबल बना दिया जिससे कि बच्चा उब रहा है और वो पढ़ने के लिए भी उसका मन नहीं कर रहा, ना उसका खेलने में मन लग रहा है, ना पढ़ने में मन लग रहा है। तो इसी तरीके से ऐसा टाइम टेबल बनाएं जिससे कि वो पढ़े भी मन लगा के, क्योंकि उसको पता है कि मुझे आगे और भी काम करने को मिलेंगे। तो थर्ड पॉइंट ये है, बच्चों के लिए एक स्टडी जोन बनाएं अपने घर में। ये नहीं कि बच्चे को कभी भी कहीं भी लेकर बैठ गए, ड्राइंग रूम में बैठ गए, बेडरूम में बैठ गए, किचन में बैठ गए। तो कई पेरेंट्स क्या करती हैं, मम्मी क्या करती हैं, काम करती रहती हैं किचन में, बच्चे को भी वहीं बिठा लेती हैं, काम करवाती रहती हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चे का एक स्टडी जोन बनाए, घर में एक कॉर्नर ऐसा बनाए जहाँ की ऐसी जगह बनाए जहाँ बच्चा पढ़ने बैठे तो उसको ये लगे कि मेरे को अब यहाँ पर पढ़ना है। और बच्चे को जहाँ पर पढ़ने बैठता है वहाँ पर उसको गैजेट्स से दूर रखें।
गैजेट्स मतलब टीवी है, मोबाइल है, टैब है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे कि वो बच्चे उसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उन गैजेट्स को दूर रखें। अब हालांकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, छोटे बच्चे भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, सभी बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ एटमॉस्फेयर बन गया है कि बच्चों को गैजेट्स के बिना हम रह नहीं सकते हैं। लेकिन जिस समय बच्चा पढ़ रहा है, आप उसकी ऑनलाइन क्लासेस उसको दिखाइए, दिखा लीजिए, आप भी देख लीजिए, लेकिन जो काम करना है, जो उसको मेन पढ़ाई करनी है, उस समय मोबाइल और टीवी उससे दूर रखिए। क्योंकि जो मोबाइल और टीवी क्या होते हैं, बच्चों की एकाग्रता को कम कर देते हैं, जिससे कि बच्चे ना पढ़ाई में मन नहीं लगाते और वो एकाग्र नहीं हो पाते। एकाग्र नहीं हो पाते तो जो कुछ उन्हें सीखना है वो सीख नहीं पाते। तो हमें क्या करना है, उस वक्त उसको मोबाइल और टीवी से बिल्कुल दूर रखना है। और सबसे ज़रूरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपने बच्चे को तो मोबाइल और टीवी से दूर कर दिया, लेकिन घर के और मेंबर्स उसके सामने बैठे हैं और मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल पर देख रहे, टीवी देख रहे हैं, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि घर के बाकी मेंबर्स को भी जब बच्चा पढ़ रहा है मोबाइल को साइलेंट कर लीजिए, ताकि कोई डिस्टरबेंस ना आए। अगर बच्चा 1 आवर पढ़ने के लिए बैठा है तो 1 आवर वो बिल्कुल पढ़ाई की तरफ ही ध्यान दे, और बाकी जितने डिस्ट्रक्शंस हैं जिससे बच्चा डिस्टर्ब हो सकता है वो सब उसके आसपास नहीं होने चाहिए। तो ये मेरा 3rd पॉइंट था। और 4th पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है बच्चे को पढ़ाई करने के बाद उसे कुछ इनाम भी दीजिए। मान लीजिए आपके बच्चे ने 1 घंटा पूरा मन लगा के पढ़ाई की है, तो आपको उसको शाबाशी, उसकी तारीफ़ करनी है, उसे अच्छा कहना है। तो देखिए, अगर आप बच्चे की बुराई देखेंगे तो बुराई पनपेंगी और वही आगे बढ़ेंगी। अगर बच्चे की अच्छाई देखोगे और उसकी अच्छी आदतों पर ध्यान दोगे तो बच्चे की आदतें अच्छी बनेंगी। तो हमेशा उसकी अच्छी आदतों की तरफ ध्यान दीजिए और उसको उसके लिए प्रेज़ कीजिए, उसकी तारीफ़ कीजिए, ताकि बच्चा खुश होए। उसके बाद उसको इनाम दीजिए कि आज बच्चे ने ये आपने काम किया, आपने पढ़ाई की मन लगा के, तो ये आपका, चाहे उसके लिए एक छोटा सा ही गिफ्ट हो, चाहे एक छोटी टॉफ़ी ही हो, चॉकलेट हो, जो उसे पसंद हो, आप अपनी तरफ से कुछ भी दे सकते हैं। दूसरी बात ये कि आप अपने घर में एक पॉइंट सिस्टम भी बना सकते हैं। जैसे कि आप बच्चे को ये कह सकते हैं कि अगर आपने आज 1 आवर पूरा पढ़ाई की और ये काम कंप्लीट कर लोगे, पढ़ाई अपनी कर लोगे, तो आपके 10 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो आपने देखा होगा कई बार बच्चे जब गेम खेलते हैं, मोबाइल पे खेलते हैं या किसी और तरीके से गेम खेलते हैं, तो उनके पॉइंट्स होते हैं, तो वो ना पॉइंट्स कलेक्ट करने लगते हैं कि मेरे इतने पॉइंट्स हो गए, मेरे तो 100 हो गए, मेरे तो 1000 हो गए, पॉइंट्स बनाते रहते हैं। तो पॉइंट्स सिस्टम अगर आप करते हो कि आज आपके 10 पॉइंट्स हो गए, आज आपके 20, अगर आपके इतने पॉइंट्स हो जाएंगे तो मैं आपको कुछ अच्छा गिफ्ट दूंगी, और दीजिए अपने हिसाब से, जो आपको सही लगता है वो आप उसको गिफ्ट दे सकते हैं। तो एक ये इस तरीके की छोटी छोटी टिप्स आप अप्लाई करके बच्चे के अंदर पढ़ाई की हैबिट्स बना सकते हो। तो सच मानिए, अगर बच्चे को बचपन से ये आदत अच्छी पड़ जाएगी तो आपको आगे बड़े बच्चा होने पर ये दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरा आपका यही सुझाव है कि इन टिप्स पर ध्यान दीजिए और बच्चे का ध्यान पढ़ाई की तरफ लगेगा, और ज़रूर लगेगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत तो सिर्फ इतनी है कि हम अपने बिहेवियर को चेंज करें, हम अपने आप को चेंज करें, तब बच्चा अपने आप चेंज हो जाएगा। तो इन बातों का ध्यान रखिए। तब तक